प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर की सुंदर से सुबह आपने हमारे जीवन में दिया। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन पिता आप काम करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता आपकी महिमा हो। आज इस सुंदर से समय के लिए आपने हमें एक सुंदर सा सुनहरा मौका दिया कि पिता हम आपके चरणों पे आकर के प्रार्थना कर सकें। इस समय जितने मसीह भाई बहन हैं पिता आपके उनके जीवन पिता आज कुछ नया करिए, आज उनके जीवन में कुछ नया करिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बदलाव लाइए, उनके मन को बदलिए पिता परमेश्वर। उसके शरीर को मजबूत करिए, उसके आत्मिक उन्नति के लिए पिता वो आपसे दुआ आपसे प्रार्थना करता है। पिता मैं आपकी महिमा करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है। मैं जानता हूँ पिता कि आप हमें संभालते हैं, आप हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, आप हमारी देख रेख करते हैं, हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले पिता आप हैं। इसीलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। पिता आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना को दिल से प्रार्थना को ग्रहण किया करिए, क्योंकि जब आप अपना पूरा मन परमेश्वर के वचनों की ओर लगाते हैं और सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरे बेटे और बेटियां हैं अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, मिन्नतें करते हैं, तो परमेश्वर उनकी सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जिसका विश्वास बहुत ज़्यादा है वो 100 गुना 60 गुना 30 गुना आपके जीवन में परमेश्वर लाएगा। इसीलिए आज आपके जीवन की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना और धैर्य रखना और भरोसा रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। बहुत लोगों के मन में आता है कि छोटी सी प्रार्थना किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों, जितने भी आप सभी हैं। प्रार्थना करना हमारे लिए उतना जरूरी होता है। छोटी सी प्रार्थना के लिए हमारे मन को शांत करना थोड़ा सा कम समय मिल पाता है। जब थोड़ी बड़ी प्रार्थना होती है तो उसमें क्या होता है, पहले तो हमारा मन नहीं लगता। जब धीरे धीरे 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद जब हमारा परमेश्वर के वचन पे और ध्यान जाता है और हमारा मन शांत होता है और हमारी जो टेंशन होती है वो मुक्त हो जाती है, तब प्रभु से हम बात करते हैं। इसीलिए आपको बड़ी प्रार्थना करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए। मैक्सिमम आपको 25 से 30 मिनट आपको प्रार्थना करना है, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके और समझ सके और जान सके। इसीलिए बड़ी प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो चलते फिरते भी लोग परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करते हैं, लेकिन क्या है वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आपका जहाँ जा रहे हैं आपका वहाँ मन लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी मसीह भाई बहनों से कि अपने घर में एकांत बैठ कर के आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप जहाँ बहुत ज़रूरी है तो आप जा जाएँ तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एकांत में बैठ करके अपने प्रभु से आपको बातें करना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक मन को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करेगा, आपके जीवन को नया करेगा, आपके हर प्रकार के समस्याओं को परमेश्वर देखेगा। आपके चाहे किसी प्रकार के बंधन हो, चाहे वो किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा से आप ग्रसित हों, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसने सब कुछ बनाया है, उसने सब कुछ रचा है। इस बात को याद रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे, किस तरीके से जो गूंगे थे वो बोलने लगते थे, जो अंधे थे जिनको दिखाई नहीं देता था उनको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य के द्वारा अपनी महिमा के वजह से और महिमा करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए उसने लाजर को जिंदा किया। उसको 4 दिन मरे हो चुके थे, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया? जी हाँ, आपको विश्वास है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। ये धरती आकाश और पृथ्वी जो कुछ आप देख रहे हैं अपने हाथों से और जो आपके पास है वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है। जो आपके अंदर आपके शरीर में आप जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, ये सब परमेश्वर की देन है। इसीलिए हम पिता बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को सुनने से क्या होता है, हमारा विश्वास मजबूती के ओर जाता है और हम मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हमारे जीवन की जो भी कड़वाहट होती है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर हमारे खत्म करना चाहता है। जो हमारे अंदर की कड़वाहट होती है उसे हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उस यहोवा की संतान हैं जिसने सब कुछ बनाया, जिसके हाथों में सब कुछ है। इसीलिए आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। आज मैं वचन लेना चाहता हूँ मत्ती के पुस्तक से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से वहाँ पर दृष्टांतों के द्वारा और अपने चमत्कारों के द्वारा अपने महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए वहाँ पर कार्य किया था।
जब हम देखते हैं मत्ती अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में लिखा है, यहाँ पे इस वचन को ध्यान से पढ़ना। जिन मसीह भाई बहन के जीवन में परेशानी है, दुख है और समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब वह उस पार, यानी जब वह उस पार गर्दनीसियों के देश में गया, पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थे कब्र से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि जो शैतान है संसार का, जो संसार का ईश्वर बोला जाता है शैतान, वो दुष्ट आत्मा बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि परमेश्वर से तो पावरफुल नहीं है लेकिन इंसानों से पावरफुल है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो भी एक स्वर्गदूत था, उसके पास उतनी ही ताकत थी जितने आज स्वर्गदूतों के पास है। जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं उतनी ही ताकत उसके आज भी है। इस बात को याद रखना, ना कि वो परमेश्वर की टक्कर नहीं ले सकता है, वो परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन वो इंसानों के सामने तो खड़ा हो सकता है। वही आपके जीवन में दुख और तकलीफें और मुसीबतें लाता है। बहुत सारी समस्या आपके जीवन में आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, कभी आपके सामने कोई घटना घटती है, कभी किसी न किसी अनेक प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में जीवन में आती रहती हैं। आप बीमार पड़ जाते हैं अचानक, क्या होता है? ये सब शैतान की ओर से होता है। इसीलिए हमें विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा परमेश्वर के सत्य वचन पर, क्योंकि जिस तरीके से शैतान तो परमेश्वर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शैतान मनुष्यों का बहुत कुछ कर सकता है। इस बात को याद रखना। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहा है कि जिसका विश्वास दुर्बल रहेगा, बहुत कम रहेगा, शैतान उसी के जीवन में काम करता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान का कोई कार्य होता है तो वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, और उसके बाद जब उसका कार्य खत्म हो जाता है, उसका कार्य हो जाता है, वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए उसका विश्वास जो होता है कमजोर हो जाता है। मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश किया करता हूं कि ताकि आप समझें। प्रार्थना तो हमें जीवन भर करना है और हमेशा करना है, और आप सभी को करना है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, कोई भी किसी बीच का मेरी बहन है, उनके लिए मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ। जो आपकी प्रार्थना हम तक पहुँचती है, हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। बहुत मसीह भाई बहनों को कमेंट के माध्यम से आता है कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी शादी नहीं होती, नौकरी के लिए, जॉब के लिए और बहुत सारी समस्याओं के लिए दुआ कराते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। और हम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज सभी को अपने मुंह से आपको बोलना है, आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की कोई घटना है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा है तुम खुद पर विश्वास मत रखना। परमेश्वर ने क्या कहा है? ना खुद पर विश्वास रखना, न दूसरे पर विश्वास रखना, क्योंकि इंसान का जो धोखा होता है बहुत खतरनाक होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर इतना, लेकिन हाँ अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता, इन सब से इतना प्यार इतना होता है। क्योंकि जो और अदर लोग होते हैं जो कहते हैं हम आपके जीवन में ये कर देंगे, वो करवा देंगे, ये हमें प्रार्थना करना है, नहीं, आपको खुद प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने पति और पत्नी के बीच में एक अच्छे संबंध रखना है, एक अच्छे रिलेशन रखना है, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में आ सके, हमारे पूरे परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। तो इसीलिए जब परमेश्वर वो यरदन नदी के पास जाता है, उस देश में पहुंचता है, वहां पर जो दो व्यक्ति थे जो कब्र से निकलते हुए हैं, लेकिन देखिए वो बहुत प्रचंड थे, बहुत ताकतवर थे, उस रास्ते से, उस मार्ग से कोई नहीं जाता था। लेकिन आगे क्या होता है? उन्होंने चिल्ला करके कहा, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कदम रखते हैं, वो शैतान क्या कहते हैं? इस बात को आपको पता होगा, जब आपने बाइबल पढ़े होंगे, आपने कई किसी न किसी माध्यम से आप इस वचन को जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने चिल्ला करके कहा, हे परम, यहाँ पे कहता है हे परमेश्वर की पुत्र, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है। देखिए शैतान जो होता है वो, मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ कि इंसान के जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को जब चाहे तब नष्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखना। और परमेश्वर किस तरीके से, जब तक ये पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा है, बनाया है और रखा है, जब तक इसको विनाश यानी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, तब तक शैतान इस संसार में रहने वाला है, इस पृथ्वी पर रहेगा। इस बात को याद रखना। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं तो शैतान क्या कहता है? चिल्ला करके वहाँ से कहता है, हे परम प्रधान के पुत्र, तुम्हारा मुझसे क्या काम है। यहाँ पे वो शैतान बोलता है, क्या तू समय से पहले मुझे दुख देने आया है?
यानी देखिए, शैतान भी जानता है कि परमेश्वर का यानी प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, शैतान भी कहता है, क्या तू समय से पहले मुझे नष्ट करना चाहता है, दुख देने आया है। इस बात को याद रखना। आज जो वचन सुन रहे हैं आप, आपके जीवन में बहुत परमेश्वर काम करेगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए और परमेश्वर वचन कहता है, जब हम आगे पढ़ते हैं, समय से पहले मुझे दुख देने आया है। उसने कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड देखा। किसने? शैतान ने। किसने देखा? शैतान ने सूअरों का एक झुंड देखा जो वो चर रहे थे। और वहाँ पे शैतान दुष्ट आत्मा ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, कह करके विनती की कि यदि तू हमें निकालना ही चाहता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और जो शैतान और परमेश्वर के बारे में बात होती है। फिर इसके बाद जगह आगे घटना क्या घटती है? उसने उससे कहा, आओ। वे निकल करके सूअरों में बैठ गए। ये जब आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो जा करके सूअरों के झुंड में जा करके उनके पास बैठ जाते हैं, उनके अंदर। फिर इसके बाद वो क्या होता है? देखो, सारा झुंड कड़कड़ाते हुए और भागते हुए झटपटा करके पानी में जा पड़ा और डूब मरा। इसी तरीके शैतान जो होता है हमारे जीवन को चाहता है कि बर्बाद करना, नाश करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले हैं प्रार्थना को, प्रेयर को, और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है कि हम इतने अच्छे से वचन को बता सके और समझा सके, आपको मोटिवेट कर सके, ताकि आप प्रार्थना में लगे रहें। इसीलिए आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। क्योंकि जब आप जानते हैं, एक मूर्ख होता है, एक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान कौन होता है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दृष्टांतों के द्वारा ये भी समझाया है। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुन करके या मानता है, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी जो बातें सुन करके उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। यानी जो अपना घर, यानी हमारा जो दिल है, हमारी शरीर, हमारी बॉडी, ये घर है। इसे हमें मजबूती के साथ खड़ा करना है, ताकतवर के जरिए। क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, वचन से भी बनना है, आत्मिक उन्नति से हमें बनना है, अपने शरीर को भी स्ट्रांग मजबूत करना है, हर एक चीज़ को अपने मजबूत करना है। तभी परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा और हमें परमेश्वर संभालेगा। देखते हैं जैसे और वचन, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब वो कोढ़ियों को चंगा करता है। और उसके बाद एक सूबेदार का विश्वास भी हम जब देखते बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना विश्वासी, इतना प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद कहा कि मैंने आज तक ऐसा विश्वास इजराइल में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, इतना विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह केवल यहाँ से कह देंगे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास देखिए, उसका विश्वास देखिए। आज आपको ऐसे ही विश्वास करना है। अगर आप अपने जीवन में बीमारियों से लड़ रहे हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा, उसके नाम के लेकर के आपको डांटना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को भी याद रखना। अगर आपके जीवन में आज काम नहीं हो रहा है तो परमेश्वर ने समय ठहराया है और कहा है कि हर एक चीज़ों के लिए, हर एक काम जो पृथ्वी और आकाश के बीच में होता है, इसके लिए सब समय ठहराए गए। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत पिता। आइए प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जितने भी मसीह भाई बहन बीमार हैं वो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखेंगे। चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, जकड़न हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहाँ पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार भी नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। इसीलिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। इस समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण कर रहे पिता, इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर,
परमेश्वर। आप तो धरती और पृथ्वी की रचयिता है पिता परमेश्वर। आपने धरती आसमान को रचा है पिता परमेश्वर। आपने सब कुछ बनाया है पिता परमेश्वर। इसीलिए विश्वास करते हैं कि आप प्रेमी है पिता परमेश्वर। आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, सबसे प्यार करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं उनसे सभी से प्यार करते हैं। इन सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर। इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके हृदय में पिता परमेश्वर, उनके जहन में पिता परमेश्वर, उनके दिमाग में पिता परमेश्वर। इस विश्वास को बोइए कि मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ, मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ। मैं तेरी हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की निगेटिव सोच, हर प्रकार के शक मैं दूर करूंगा। जो पति और पत्नी के बीच में शक है यीशु मसीह के नाम से आज उसको दूर करने जा रहा पिता परमेश्वर। विश्वास रखना, विश्वास रखना। किसी के ऊपर हम शक करके अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते। विश्वास रखना, जो जिसके मन में आता है अगर वो करता है उसको परिणाम मिलेगा। उसका गलत अगर करता है तो गलत मिलेगा, अगर अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलेगा। इस बात को याद रखना क्योंकि कोई चीज आज तक छुपी नहीं है। ये परिसर का वचन कहता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परिसर पूरा करने जा रही है मसीह के नाम से। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। अपने हृदय में विश्वास को बोइए। अब अपने अंदर के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश हैं इस संसार में, इस संसार में बहुत सारे क्लेश हैं। उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा दूर कर मेरे परमेश्वर, दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से, चला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी घटी और कमी है पिता परमेश्वर उसको पूरा कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी बीमारियां आ चुकी है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता इस मसीह के नाम से। आप भी आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। अपने सीने पर हाथ रख करके, अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके कहिए कि यीशु मसीह के नाम से मैं अभी इसी वक्त आज्ञा देता हूँ, दूर से मसीह के नाम से, दूर से मसीह के नाम से, दूर से मसीह के नाम से। जिस प्रकार की आपके पास बीमारी है उस बीमारी को नाम लेकर के आप डांटिए, डांटिए, डांटिए। आज डांटिए इस मसीह के नाम से। आज वो निकलेगी, निकलेगी आपकी बीमारी, आपके दुख जाएगा, आपकी संकट जाएगी, आपके क्लेश जाएगा, आपकी हर प्रकार की मुसीबत जाएगी आपके जीवन से। आर्थिक समस्या है वो जाएगी इस मसीह के नाम से। उसको डांटिए, डांटिए। अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए और बोलिए इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त, दूर से मसीह के नाम से, दूर जिस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को लेकर के इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देती इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के बीमार अंगों को चला दी इस मसीह के नाम से। चला मेरे परमेश्वर, चला दी इस मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे चिंता जीवित की हो परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। हमें सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को जाने दे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। छोड़ दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। चाहे भी किसी प्रकार की, चाहे कितनी भी चतुर आत्मा की न हो पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, चाहे वो शैतान की आत्मा हो, चाहे शैतान हो, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और तमाम प्रकार के असाध्य रोग जो इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के अंधकारी रोग पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर चला दीजिए पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। ये हंसे मुस्कुराएं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें मेरे खुदा इस मसीह के नाम
से। आज जिनकी ज़रूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, उसके गर्भ धारण की आशीष दे मेरे खुदावन, उसको छू मेरे परमेश्वर, अपने कोख पे हाथ रखे। जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, आज आपको प्लीज करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। अपने पेटों पर हाथ रखें, जहाँ पे दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, उसको प्रेस कर इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा जो सच्चा खुदा है मेरा परमेश्वर, हमें देखने वाला, हमें संभालने वाला, हमें ताकत देने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, हमें निर्बलताओं से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं की मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, तमाम प्रकार की मलेरिया, हर प्रकार की सहित जो बीमारियां इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। चाहे वह जुकाम हो, बुखार हो, उनसे पिता परमेश्वर दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर से पिता परमेश्वर इसी वक्त दूर कर मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो महामारी हो पिता, उनके जीवन को पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करें। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर, जिनके भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से, जिनके मम्मी पापा आज किसी के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से, आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से, आज वो छूने वाला है परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाला है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को, रिसीव करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष दे। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, इससे पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, दाग धब्बे हो चुके हैं मेरे बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, उसकी स्किन को छू मेरे परमेश्वर, अपनी स्किन पर हाथ रखिए या अपने पास एक गिलास पानी रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करके उस स्किन के अपने फेस को धो लीजिए। आपको परमेश्वर आज चंगा करेगा, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके हर एक प्रकार के पिंपल्स जाएंगे इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम जाएगी। जो मेरी बहनें हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास रखना, भरोसा रखना, जिनके पास पिता परमेश्वर स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो दवाई और ट्यूब लगा करके पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा दवाई करा चुके हैं पिता परमेश्वर, दवा काम नहीं करती इस मसीह के नाम से, आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनके बीमारियों को छू पिता परमेश्वर, आज उनको प्लीज कर इस मसीह के नाम से, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से चलाते इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी के सृजनहार है पिता परमेश्वर, आपने संसार को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की गांठ जाए इस मसीह के नाम से, जिन भाइयों जिन बहनों के जीवन पिता परमेश्वर है, जिन बहनों के पेट में पिता परमेश्वर गांठ इस मसीह के नाम से जाए इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं मेरे खुदावन इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो खून की कमी है पिता परमेश्वर, चाहे बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में हो, चाहे किसी प्रकार के छोटे हो या बड़े हो, किसी भी एज के कोई भी हो इस मसीह के नाम से, उसके जीवन में खून की कमी है पिता परमेश्वर, उसके शरीर में डॉक्टर बोलता है नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, आज आपके विश्वास रखना, भरोसा रखना, आज आपकी हर प्रकार की जो रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, विश्वास रखना, विश्वास रखना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने चाह रहे इस मसीह के नाम से। जिनके पास स्किन प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, मधुमेह की बीमारी है, ज्वार आ चुका है, चक्कर आना आता है, तो विश्वास रखना, विश्वास रखना, आज आपके जीवन में आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से, आपको आजाद करने जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज उसके जीवन को छू मेरे पिता परमेश्वर। आज उसको पिता परमेश्वर जिनके पास लकवा पिता परमेश्वर पैरालाइज हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से, चाहे उनके जीवन में किसी प्रकार का भी कितना बड़ा भी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से उसको छू पिता परमेश्वर। जिस स्थान पर पैरालाइज यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे हाथ रखिए, हाथ रखिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको छोड़ने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज आपका पैरालाइज ठीक होगा, आपका लकवा ठीक होगा। आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो दाद हो यीशु मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों को कमेंट आता है कि हमारा दाद इतना पुराना हो चुका है, उसमें दर्द करता है, नहीं ठीक होता है, इतनी दवा इतना इलाज कराना है, नहीं ठीक होता यीशु मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे परमेश्वर, आज उसको प्लीज करिए यीशु मसीह के नाम से, प्लीज करिए यीशु मसीह के नाम से। उसके दर्द, हर प्रकार की खुजली, सिर में दर्द पिता परमेश्वर, जिनके पास टीबी की बीमारी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, आज वो बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको छू मेरे परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप छुएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को देखेंगे पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियां जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। चाहे उनकी बीपी हाई होती हो, चाहे लो होती हो पिता परमेश्वर, किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर आज उनके ब्लड प्रेशर को पिता परमेश्वर कम करे यीशु मसीह के नाम से, खत्म करे यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर आपका। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके ब्लड प्रेशर जो हाई होते लो होता है पिता यीशु मसीह के नाम से, आज उसको हटा मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको छोड़ पिता परमेश्वर, आज उसको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो काली खांसी क्यों ना आती है यीशु मसीह के नाम से, निमोनिया हो जाती है यीशु मसीह के नाम से, घबराहट होती है, उलझन होती है, इसलिए घबराहट होती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे पास जीवन में क्या करूँगा, अपने बच्चों के लिए क्या करूँगा, अपने घर के लिए क्या करूँगा, अपने परिवार के लिए क्या करूँगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपको पूरा करेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से। छू मेरी परमेश्वर, आज उनकी उलझन को पिता परमेश्वर हटा दे पिता परमेश्वर। उनके पास गठिया का रोग हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, हृदय रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम आ चुकी है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप तो पवित्र है परमेश्वर, आप तो धन्य है पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। अब हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस पावरफुल प्रार्थना के द्वारा पिता इनके जीवन को प्लेस कर पिता परमेश्वर, ये अपनी गवाही दे पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर, उनको आशीष कर, जो तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और उनका मन लगे और पढ़ें और लिखें और प्रार्थना करें और विनती करें, आपके वचन को सीखें पिता परमेश्वर। उनके जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके कर्जे के लिए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के श्राप के लिए, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ पिता परमेश्वर। आज उनको छू पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न उनके पास बंधन यीशु मसीह के नाम से। कर्जे का बंधन है पिता परमेश्वर, वो कर्जा भरना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार से पैसे नहीं बन पाता यीशु मसीह के नाम से, उनको छू पिता परमेश्वर। उसके लिए नया रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, एक नया मार्ग में रास्ता निकाल पिता परमेश्वर। उसके जीवन को पिता परमेश्वर छू, जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर, आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, कोई भी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार का कर्जा आपका खत्म होने जा रहा है। हर प्रकार का कर्जा से आप जो दबे हैं, आप परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, नया रास्ता देने जा रहा है। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपके जीवन के जो दुख आ चुका है उसको खत्म करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। दुख में जो आप पड़े इस समय, आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। आज जो वचन हमने इस्तेमाल किए पिता, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपने
आपने बहुत कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को छू मेरी परमेश्वर, छू मेरी परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी ज़रूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो पिता परमेश्वर। आज के बाद ये पिता परमेश्वर हमेशा ये प्रार्थना करें, विनती करें पिता परमेश्वर, इनके जीवन की ज़रूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये बहुत इस समय रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है इस मसीह के नाम से। आज सब कुछ देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार के श्राप टूटेंगे, हर प्रकार की बुराइयां जाएंगी आपसे जीवन के इस मसीह के नाम से। आज आपके बिजनेस खड़े होंगे जो इस समय बंद पड़े इस मसीह के नाम से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपको नौकरी, जॉब, घर, परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को संभालने के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इनके देख रेख कर पिता परमेश्वर, इनको संभाल पिता परमेश्वर। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता आपके वचन पर पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की रोगाड़ू जाए, इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या जाए इनके जीवन से, इनके तेरे इस मसीह के नाम से बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।